What's poppin' guys? Bonjour, hola, ni hao, konnichiwa, हेलो और आखिर में नमस्ते। तो मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस में ग्रीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा मॉली टॉक्स का फर्स्ट टॉपिक ही लैंग्वेज है। तो मैं आज इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में हो रही है एक्चुअल में। तो मैं बस इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मेरे कुछ थॉट्स है, विचार है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। नो ऑफेंस ऐसा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरी, बट इट्स लाइक कि हाँ ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक के बारे में बोलना चाहिए। सो हियर आई एम। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी लाइफ में कितनी ज़रूरी है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रही है, ये लोगों की लाइफ में लाइफस्टाइल बन गया है। और पहले ऐसा होता था ना कि इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से फॉरेन कंट्रीज़ में इज़्ज़त नहीं मिलती थी, पर अब तो खुद के देश में भी इज़्ज़त नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जज किया जाता है इस बेस पर, उनके नॉलेज को जज किया जाता है, उनके टैलेंट को जज किया जाता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन कभी अगर आप इंटरव्यू में कम्युनिकेशन नहीं कर पाए अच्छी तरह से तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। सो आपको आपको बेसिकली आपको हर चीज़ में सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पर जज किया जा रहा है, और लोगों का मोटिवेशन इसी वजह से डाउन हो रहा है। कभी कभी तो हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं अगर हम कुछ गलत बोल दें। ऐसा लगता है कि हाँ अब लोग हंसेंगे हम पर। तो ये डर और ये मेंटलिटी हम ही बनाए रखे अपने अंदर, बस चल रही है, फैल रही है वायरल की तरह। और सब ठीक है, सब चल रहा है, गो विद द फ्लो कहते हैं ना, वैसे सब चल रहे हैं इसके बेस पर, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें आप हिंदी में टेक्स्ट कर दो, या फिर आप स्टार्टिंग से ही हिंदी में ही बात कर रहे हो, हिंदी में ही टेक्स्ट कर रहे हो, बट जवाब उनका पलट के इंग्लिश में ही आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होता है, कूल लगता है या कुछ और। बट जब आप किसी इंडियन से मिल रहे हो या आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिनके साथ आप एक कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इंग्लिश की कोई ज़रूरत है। क्यों लैंग्वेज क्यों सीखी जाती है? ताकि आप दूसरों की बात समझ सके और अपनी बात दूसरों को समझा सके। और अगर आप कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं तो यकीन मानिए उस लैंग्वेज से बेटर कॉन्वर्सेशन किसी और लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ आप सीरीज देखो या एनीमे देखो या कोई मूवी क्यों ना देख लो, तो ये लोग इंग्लिश डब में प्रिफर करते हैं देखना। ऑब्वियसली ओरिजिनल लैंग्वेज का कोई जवाब नहीं है, उसमें देखने में मज़ा ही आता है। पर जब आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश सबटाइटल का सहारा लेने बैठ जाते हैं। फिर जब आपको नहीं समझ आ रही है तो सबटाइटल का सहारा ले रहे हो, इससे अच्छा हिंदी में देख लो वही चीज़। हिंदी ऑफिशियल डब में अवेलेबल है, लेकिन वो इंसान डब देखेगा, सब देखेगा, लेकिन वो हिंदी में नहीं देखेगा। लेकिन क्यों फोर्स कर रहे हो खुद को? क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा है, इतना झंझट करने से अच्छा हिंदी में देख लो। हिंदी डब अच्छी होती है, ऑफिशियल डब अच्छी होती है कभी कभी। फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जो इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती ऐसे ओकेजन पर अपने बच्चों को ना इंग्लिश में स्पीच रटवा के भेजते हैं। फिर चाहे उनके बच्चों को उस दिन का इम्पोर्टेंस समझे ना समझे, या फिर उस स्पीच में जो लिखा हुआ है वो समझे ना समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा इंग्लिश में स्पीच देना चाहिए। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पूरी जान लगा दी अंग्रेजों को भगाने में, और भगा भी दिया। लेकिन उन्हें ही याद करते हुए हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ऐसे दिनों में अपने स्कूल, कॉलेजेस या फिर जहाँ भी हम सेलिब्रेट करते हैं, पहुँच जाते हैं एक बड़ी सी चिट्ठी में इंग्लिश में स्पीच लिखकर। मतलब आपको सच में लगता है कि वहाँ पर उस इंग्लिश लैंग्वेज की कोई ज़रूरत है? ऐसे दिन में हमें इंग्लिश में स्पीच देना, या उस लैंग्वेज की सच में कोई वहाँ पर ज़रूरत है? अब कहाँ पर हम इंग्लिश को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कहाँ पर सच में उसकी ज़रूरत नहीं है? तो जो इंडियन अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कुछ रियलिटी शोज़ होते हैं इंडिया में, तो ऐसे बहुत से रियलिटी शोज़, अवार्ड फंक्शंस में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटी सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब इसका कोई ये नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बनता है।
एक इंडियन शो कौन देखता है, एक रियलिटी शो कौन देखता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर्स। और इंडिया में सभी को इंग्लिश नहीं आती है। इवन कुछ तो ऐसे शोज़ हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, जिसमें हम कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंग्लिश में ही करते हैं इंडिया में। तो ऐसी जगह पे इंग्लिश इग्नोर हो सकती है, क्योंकि जो ये शोज़ देखने वाले लोग हैं वो हमारे एल्डर्स हैं। हमारी जनरेशन तो आजकल मोबाइल में ही सब कुछ देख लेती है, रील्स में ही देख लेती है, और मोबाइल में ही सारे न्यूज़ मिल जाते हैं। तो टीवी बहुत कम हो गए हमारे जनरेशन का देखना। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे पेरेंट्स को इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ ने बनाया हुआ है कि इंग्लिश में ही बोलेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इसकी। जो सेलिब्रिटीज़ इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, जो और उन्हीं को देख कर के लोग कॉपी कर रहे हैं और सब वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस ला रही है लोगों के, बेवजह का डिफरेंस है लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है। तो अब तक मैंने बताया कि इस लैंग्वेज का यूज़ बेवजह बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, बट एक्चुअल में आपको इस लैंग्वेज को सीखना चाहिए। आपको ये लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, लाइक IELTS एग्ज़ाम्स जो होती है, उनके लिए आपको इंग्लिश का एक एडवांस लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप टीचर हैं तो ऑब्वियसली आपको इस लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज़ आप लोगों को पढ़ा रहे हो, कुछ नॉलेज दे रहे हो। और ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पर आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेफ़िनेटली ये लैंग्वेज सीखो, समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करने से भी डरते हैं, और दिल से सीखना तो चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं लोग हँसेंगे या हमने कुछ गलत कह दिया तो, बिकॉज़ लोगों ने जो ये मेंटालिटी बना रखी है उस वजह से। तो जो लोग आप पे हँसते हैं, आप डेफ़िनेटली उनसे दूर रहो, और आपकी जो मिस्टेक को सुधार रहा है उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि हँसने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आपकी मिस्टेक को सुधारने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 साल पहले तक मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाती थी। फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और बहुत प्रो लेवल की तो इंग्लिश मैं नहीं बोल पाती हूँ, बट इतनी बोल लेती हूँ कि मैं लोगों की बातें समझ सकूँ और अपनी बात समझा सकूँ। बट ये काफ़ी नहीं है। अगर आप पर्सनल लेवल पर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। अगर मैं कोई सजेशन दूँ तो मैं यही बोलूँगी कि आप बस बोलना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये चीज़ ऐसी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका नॉलेज होगा। पहले होगी मिस्टेक्स, आप बहुत सी मिस्टेक्स करोगे, सब करते हैं। डोंट वरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस बोलना शुरू करो। तो प्रैक्टिस करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, क्योंकि बोलने से ही होगा, नहीं तो आपकी सारी उम्र सिर्फ ग्रामर सही करने में चली जाएंगी और आप उसको कभी यूज़ नहीं कर पाओगे और ना ही सीख पाओगे। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप वो लैंग्वेज सीखो। आपको स्पेनिश पसंद है, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज़, रशियन, बहुत सी प्यारी लैंग्वेजेस है। आपको जो लैंग्वेज पसंद है आप वो लैंग्वेज सीखो। और सिर्फ इसीलिए नहीं सीखो क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो या फिर सोसाइटी में शो ऑफ करना चाहते हो, बल्कि आपको इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि आपको वो लैंग्वेज पसंद है और आप उसे सीखना चाहते हो। तो सही जगह पर अपनी उस नॉलेज का यूज़ करो जहाँ पर एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है और उसकी कोई वैल्यू है। तो मॉली टॉक्स में आज के लिए इतना ही। और ये थे कुछ मेरे विचार, मेरे थॉट्स कि लैंग्वेज लर्निंग किस लिए होनी चाहिए, और मैं आपकी तरफ से भी जानना चाहूँगी आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मॉली टॉक्स में कुछ आपके दिए हुए पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सजेस्टेड टॉपिक पर अच्छे से वीडियो बना सकूँ। और कमेंट वमेंट करके बता दिया करो यार मेरी ईडीएम वीडियोस कैसी लगती है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा बनाने के लिए वीडियोस। और दिल से मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, आपको कभी ना कभी इसकी
ज़रूरत पड़े, काम आए, तो मैं डेफ़िनेटली बनाते रहूँगी। एंटरटेनिंग वीडियोज़ के साथ-साथ कोशिश करूँगी कि आपको लर्निंग भी मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।